गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हुए हैं इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के ऊपर। इसमें हम चेकआउट करेंगे इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर के प्लान है और करंटली इंडिया में कितनी वॉरशिप्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराऊंगा इन सेगमेंट्स के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इस पूरे सेगमेंट के अंदर से 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज बताऊंगा जो करंटली इंडस्ट्री की एवरेज से लोअर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आप उन कंपनीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आप लोग के लिए कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी, आप यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स बताए थे रिजल्ट्स आने के बाद जिनके मैनेजमेंट ने अगले साल के लिए यहाँ पे 40 से 50% की ग्रोथ की गाइडेंस दी है। तो आप इन तीनों इंपॉर्टेंट कंपनीज को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रोथ की गाइडेंस के साथ साथ इन कंपनीज के वैल्यूएशंस भी आपके साथ शेयर किए हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो भी शेयर किया है। और यहाँ पे कौन कौन से ट्रिगर है जो इस तरह की ग्रोथ ला सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर किया है। तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को मेंबर्स ओनली वीडियोस को चेकआउट करना है तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद आप सारी मेंबर्स ओनली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं मेंबर्स ओनली टैब के अंदर। तो मेंबरशिप लेने के बाद आप मेंबर्स ओनली टैब में जाइए। इसके अंदर आपको सारी वो इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किए हैं। तो दोस्तों अगर मैं आप लोग को चेकआउट कराऊँ यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे पिछले 1 महीने में मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किए हैं। यहाँ पे एक एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनी मैंने आपके लिए कवर की थी, इसको जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा एक इंडिया की इस टाइम पे वेंडिंग वायर की कंपनी है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। 2-3 डाटा सेंटर के स्टॉक शेयर किए हैं और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट डीजल जनरेटर वाली कंपनी है जो डीजी सेट्स के अंदर काम करती है। ये हाई ग्रोथ एक स्मॉल कैप है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया है। तो आप इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ये तो दोस्तों मैं आपको खाली पिछली 6 वीडियोस दिखा रहा हूँ। पिछले 1 महीने में मैंने आपके लिए 8-9 इस तरह के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर किए हैं, तो आप उन सारे स्टॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर करने वाला हूँ, तो चैनल की मेंबरशिप लेके आप उन स्टॉक्स का भी वेट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की, आपको कुछ खास मेंबर्स ओनली वीडियोस देखने को मिलेंगी डिटेल एनालिसिस की। इसके अलावा आपके पास एक और एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए भी दोस्तों आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है। उसके बाद पोस्ट पे क्लिक करना है, पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ खास एडवांटेजेस बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है, इसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा, या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमने डिस्कशन किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो में। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं, अगर आप चेकआउट कीजिए। जो वाइस एडमिरल यहाँ पे संजय वत्सन है, जो वाइस चीफ है इस टाइम पे इंडियन नेवी स्टाफ के, इन्होंने यहाँ पे स्टेट किया था कि 45 जो इस टाइम पे शिप्स है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इन इंडियन शिपयार्ड्स और यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि डिलीवर की जाएंगी आने वाले 3 से 4 सालों में। इन्होंने दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की, यहाँ पे इंडियन नेवी ने यहाँ पे रिसीव किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON लगभग यहाँ पे 195 एडिशनल नेवल वेसल्स के लिए। तो दोस्तों चीफ ऑफ नेवी स्टाफ ने ये सारे इंपॉर्टेंट रिमार्क किए थे इस टाइम पे जब यहाँ पे लॉन्च किया गया था फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, जिसे हम NGOPV कह सकते हैं। यह है दोस्तों संघमित्रा और इसका यहाँ पे लॉन्च किया गया था एट गार्डन शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स इन कोलकाता। ये अनाउंसमेंट दोस्तों अंडरस्कोर करता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन डोमेस्टिक वॉरशिप जो कंटिन्यूसली आपको तो दिख रहा है। ये ड्रिवन है बाय गवर्नमेंट पुश यहाँ पे सेल्फ रिलायंस का, और इंडियन नेवी के यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म की फ्लीट के एक्सपेंशन का प्लान है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट तरीके से आता है। यहाँ पर दोस्तों इंडियन नेवी काउंटर करना चाहिए जो रीजनल मेरीटाइम चैलेंजेस है इनको, और इस रीजन से दोस्तों इंडिया यहाँ पे लगातार वॉरशिप्स के अंदर फोकस कर रहा है। ये रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों यहाँ पे बहुत इमीडिएट डिलीवरी प्रोग्रेस, और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया रहा है कि ये एंटायर इस टाइम पे दोस्तों फ्यूचर की पाइपलाइन है और करंट जो सेटअप है यहाँ पे बेनिफिट करेगा शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को इन कमिंग ईयर्स। तो दोस्तों आज का हमारा मेन फोकस यही है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको क्लियरली बताती है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर किस हिसाब से काफ़ी शानदार आपको टेलविंड्स देखने को मिली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस के। हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं दोस्तों कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो इसके अंदर से निकल के आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट जो इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो पाइपलाइन में इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें 45 शिप्स इस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन है इंडिया की शिपयार्ड्स के अंदर, एक्सपेक्टेड है डिलीवर की जाएंगी 3 से 4 सालों में। तो ये रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन और एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग नियर टर्म का यहाँ पे डिलीवरी मोमेंटम है। ये डिलीवरी दोस्तों यहाँ पे सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेंगी इंडियन नेवी ऑपरेशंस की स्ट्रेंथ को इन कमिंग ईयर्स। साथ में हेल्प करेंगी यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए ओल्डर वेसल्स को और एनहांस करने के लिए
जो इमीडिएट यहाँ पे मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ हैं अक्रॉस वेरियस क्लासेस ऑफ शिप्स। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है यहाँ पे फ्यूचर के अप्रूवल्स। इंडियन नेवी दोस्तों यहाँ पे रिसीव किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ 195 यहाँ पे एडिशनल लेवल शिप्स के लिए। इसका अगर आप ब्रेक डाउन करें तो इसके अंदर 69 आपको शिप्स आती दिखेंगी, 6 सबमरीन्स आती हैं और 120 यहाँ पे फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स आते हैं। तो ये दोस्तों टोटल 195 जो संख्या है इसकी कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे अगर आप देखिए सिग्नल करता है मैसिव फ्यूचर ऑर्डर पाइपलाइन जो सस्टेन करेगी इंडिया की शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को फॉर द नेक्स्ट डेकेड और उसके बियॉन्ड भी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस फैक्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर जो करंट टेलमेंट्स हैं ये हम लोग को काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे कंटिन्यूसली चलती हुई दिख सकती हैं, क्योंकि करंटली दोस्तों इंडिया के जो इस टाइप पे डोमेस्टिक यार्ड्स हैं वो भी काफ़ी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्लीट के एक्सपेंशन के गोल्स का, तो इंडियन नेवी में दोस्तों इस टाइम पे करंटली अराउंड 140 वेसल्स है। यहाँ पे एम किया जा रहा है 155 से 160 शिप्स बाय 2030 और इसको फर्दर अप किया जाएगा 200 वॉरशिप्स और सबमरीन्स के रूप में बाय 2035। ये पोस्ट दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट करेगा जो डोमिनेंट यहाँ पे ब्लू वाटर नेवी है और यहाँ पे जो ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस है इन द इंडो पैसिफिक। तो दोस्तों अगर ये नंबर्स अचीव होते हैं तो ये एनेबल करेगा यहाँ पे नेवी को मेंटेन करने के लिए क्रेडिबल यहाँ पे डिटरेंस, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंसिव सी लेन्स कम्युनिकेशन, जिसके कारण इंडिया यहाँ पे प्रोजेक्ट कर पाएगा पावर फार बियॉन्ड इंडियन शोर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे की फैक्टर है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों जो कॉन्टेक्स्ट है लॉन्च का। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम संघमित्रा, ये फर्स्ट यहाँ पे आउट ऑफ 4 NGOPVs है जिसको बिल्ड कर रहा है यहाँ पे GREC यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। दोस्तों सिग्निफिकेंटली लार्जर है और मोर कैपेबल है देन स्टैंडर्ड यहाँ पे OPVs हैं जो 113 मीटर की इसकी लेंथ है, 14.6 मीटर की यहाँ पे बीम है और 3000 टन का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा 8500 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे इंडोरेंस है एट 14 नॉट्स। मैक्स स्पीड यहाँ पे आपको 23 नॉट्स की दिखेगी। तो ये डिज़ाइन किया जा रहा है दोस्तों फॉर कोस्टल ऑफशोर एसेट प्रोटेक्शन, मैरीटाइम यहाँ पे इंटरडिक्शन और VBSS यहाँ पे ऑपरेशंस। ये सारे के सारे एडवांस फीचर दोस्तों यहाँ पे अलाउ करेंगे फॉर एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट्स, बेटर सी कीपिंग इन रफ कंडीशंस और मल्टी मिशन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूडिंग एंटी पैरेसी, काउंटर स्मगलिंग और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इसके बाद दोस्तों इन सारी स्टेटमेंट्स है यहाँ पे जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है ब्रॉडर थीम का। यहाँ पे अगर आप देखिए जो एम्फेसिस होगा सेल्फ रिलायंस पे होगा, आत्मनिर्भर भारत इंडिया की गवर्नमेंट का वैसे भी इस टाइम पे एम है और वॉरशिप प्रोडक्शन के अंदर भी आपको यही आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ऑल जो कंस्ट्रक्शन होगा दोस्तों ये हैपन होगा डोमेस्टिकली। तो गार्डन रिच बिल्डर्स के दोस्तों CMD ने यहाँ पे हाईलाइट किया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और अपकमिंग यहाँ पे लॉन्चेस साथ में डिलीवरीज को भी। इस पॉलिसी का दोस्तों मेन फोकस यहाँ पे मिनिमाइज करने के रिलायंस जो फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर है करेंटली इंडिया की और डेवलप करने के लिए यहाँ पे इंडिजिनस डिजाइन की एक्सपर्टीज क्रिएट करने के लिए हाईली स्किल्ड यहाँ पे जॉब्स यहाँ पे साथ में पोजीशन कर रहा है इंडिया अपने को पोटेंशियल एक्सपोर्टर के रूप में नेवल प्लेटफॉर्म्स के अंदर फ्यूचर में भी। तो दोस्तों जो लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे ये मैंने आपको चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। तो दोस्तों करंटली ये अलाइन करता है इंडिया की जो लॉन्ग टर्म इस टाइप पे मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है इसके साथ जो काउंटर करने के लिए यहाँ पे चाइना की नेवल एक्सपेंशन को इन इंडियन ओशियन रीजन। इसके अलावा दोस्तों लार्जर फ्लीट यहाँ पे एनहांस करेगी पावर प्रोजेक्शन को, सी लेन सिक्योरिटी को और इंटरऑपरेबिलिटी को विद पार्टनर्स लाइक US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, क्योंकि ये सब दोस्तों क्वाड के अंदर आते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा इस टाइम पे इंडिया के रोल को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस टाइम पे इस रीजन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है इंडिजिनाइजेशन का पुश, क्योंकि यहाँ पे हाई लोकल कंटेंट होगा दोस्तों यहाँ पे इन शिप्स के अंदर जिनको बनाया जाएगा जिससे यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके इंपोर्ट की डिपेंडेंस को और बिल्ड किया जा सके यहाँ पे इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को। यहाँ पे दोस्तों चैलेंज अभी भी रिमेन करता है टाइमली डिलीवरी का, यहाँ पे सप्लाई चेन की मेच्योरिटी का और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का। एग्जाम्पल ग्रुप में जो सेंसर होते हैं, वेपन्स होते हैं, यहाँ पे प्रोपल्शन होता है फॉर सबमरीन्स, इनके अंदर मास्टर करना पड़ेगा और मास्टर करना इन टेक्निक्स को दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकल है फॉर ट्रू यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। इसके बाद दोस्तों थर्ड पार्ट आता है यहाँ पे इकोनॉमिक एंगल का। आप सब लोग को पता होना चाहिए जो शिप बिल्डिंग होती है कैपिटल इंटेंसिव होती है, यहाँ पे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं रेवेन्यू की विजिबिलिटी, ये सपोर्ट करते हैं जॉब्स को, एंसेलरी यहाँ पे इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को जैसे स्टील हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री होगी, इसको भी सपोर्ट मिलता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी तगड़ा पोटेंशियल होता है एक्सपोर्ट्स का भी। तो मल्टीपल दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, तो यहाँ पे सप्लाई चेन और स्किल डेवलपमेंट ये सारे इफेक्ट इस टाइम पे सब्सटेंशियल होते हैं। तो मैंने आप लोग को चेकआउट करा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे AON इस टाइम पे अर्ली स्टेज में है अप्रूवल के, एक्चुअल जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, फंडिंग है, एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे इनमें अभी भी डिले आ सकता है। तो हम लोग को लगातार इस इंडस्ट्री को ट्रैक करना है। यहाँ पे जो बजट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता है, इन सबको मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन मैनी डिफेंस प्रोग्राम दोस्तों हिस्टोरिकली यहाँ पे क्योंकि काफ़ी डिफेंस प्रोग्राम्स दोस्तों हिस्टोरिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं और यहाँ पे टाइमलाइन स्लिपेजेस को, इसलिए आप लोग को क्लोज आई रखनी है इन सब चीज़ों पे भी। इसके अलावा दोस्तों शिपयार्ड्स को यहाँ पे स्केल करना पड़ेगा और यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स रखनी पड़ेगी यहाँ पे मीट करने के लिए इन टाइमलाइंस को विदाउट यहाँ पे क्वालिटी इशू
ये इंक्लूड करता है यहाँ पे इनके लिए नेसेसरी मॉडर्नाइज करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ पे ट्रेन करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को, और इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को। तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको दिखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सक्यूशन के रिस्क होते हैं, यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी ओवर रन करती हैं, डिले होते हैं, और ये काफ़ी कॉमन होता है जो यहाँ पे लार्ज डिफेंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके अंदर। तो आप लोग को यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करना है इनकी प्रोग्रेस को। टाइमली यहाँ पे वेंडर्स के पेमेंट्स कैसे होते हैं ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और साथ में जो रिजोल्यूशन होता है दोस्तों यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हेडल्स का, यहाँ पे भी काफ़ी एसेंशियल होता है इन प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के लिए। तो मैंने आपको कुछ पोटेंशियल रिस्क बताए हैं जो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ मेजर यहाँ पे शिप बिल्डर कौन कौन से हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं यहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर जो टेलमेंट्स देखने को मिली है इसके। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली कंपनी दिखेगी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यहाँ पे मुंबई की है। ये लीडर है दोस्तों यहाँ पे सबमरीन्स और एडवांस वॉरशिप्स के अंदर। ये प्राइमरी बिल्डर है फॉर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर यहाँ पे फ्रिगेट्स के अंदर। स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी यहाँ पे 6 न्यू जो सबमरीन्स है, और यहाँ पे जो मेजर सरफेस कॉम्पिटेंट्स है इन पाइपलाइन इनके अंदर। कंपनी की लार्ज ऑर्डर बुक है विद हाई रेवेन्यू विजिबिलिटी। आप इसको देख सकते हैं एज अ पिक फॉर नेवल मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू इट्स एक्सपर्टीज इन कॉम्प्लेक्स और हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसे आप GREC के नाम से जानते हैं। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। जैसे मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था, इसी के अंदर जो नया उद्घाटन हुआ था जिसके लॉन्च में सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई थी। NGOPVs इंक्लूडिंग यहाँ पे संघमित्रा, ये कंपनी स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे कॉर्वेट्स के अंदर, पेट्रोल वेसल्स के अंदर, स्मॉलर यहाँ पे कॉम्पिटेंट्स के अंदर, और हेल्दी ऑर्डर बुक है कंपनी की। रिसेंट इसके एक्सपोर्ट आपको दिखेंगे 22,000 करोड़ के। यहाँ पे कंपनी की एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में काम करना नेक्स्ट जनरेशन की कॉर्वेट्स के अंदर, माइन काउंटर मेजर्स के अंदर। कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करी है अपनी कैपेसिटी पोजीशन को। इसके बाद दोस्तों आपको थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा यहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर कोचिन शिपयार्ड। ये कोची की कंपनी है, ये बिल्ड करी यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल ग्रुप में INS विक्रांत दिखेगा। इसके अलावा कंपनी लार्ज वेसल्स बिल्ड करती है और सपोर्ट करती है यहाँ पे शिप्स को। कंपनी डाइवर्सिफाइड है विद रिपेयर कैपेबिलिटीज, और बेनिफिट होता है इसको यहाँ पे ओवरऑल फ्लीट के एक्सपेंशन से, और साथ में यहाँ पे कमर्शियल डिफेंस मिक्स से। ऑफर करती है दोस्तों कंपनी यहाँ पे स्टेबल रेवेन्यू की स्ट्रीम को। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो की मेन प्लेयर्स हैं इनके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों कुछ और प्लेयर्स आते हैं जो नोटेबल प्लेयर्स आप कह सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। जैसे गोवा शिपयार्ड हो गया, ये पेट्रोल वेसल्स और यहाँ पे OPVs के अंदर काम करता है। ये पार्टनर है यहाँ पे GREC के साथ ऑन सम प्रोग्राम्स। इसके बाद आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड दिखेगा, ये काम कर रहा है सबमरीन्स के अंदर और अदर यहाँ पे नेवल सपोर्ट वेसल्स के अंदर। इसके बाद आपको लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग दिखेगा, ये प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है दोस्तों जो इन्वॉल्व है यहाँ पे मॉड्यूल्स, सब सिस्टम्स, समटाइम्स से फुल वेसल्स के अंदर भी काम करते हैं। लेवल स्ट्रॉन्ग है इंजीनियरिंग के अंदर और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इसके बाद आपको स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री दिखेगी, ये पार्ट है यहाँ पे स्वान एनर्जी ग्रुप का। ये मर्ज कर रहा है एज अ प्राइवेट प्लेयर इन नेवल शिप बिल्डिंग। तो मैंने आपको कुछ और लेस नोटेबल प्लेयर दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एंसिलरी और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी प्लेयर्स हैं जिनको आप प्रॉक्सी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी दिखेगी आपको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स की, जिसके अंदर BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आती है। इसके अंदर आपको HAL दिखेगा यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह हेलीकॉप्टर ड्रोन्स के अंदर भी काम करती है। साथ में वेरियस यहाँ पे MSMEs हैं जो यहाँ पे इस तरह के कंपोनेंट बनाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी कैटेगरी है स्टील और मटेरियल्स की, इसके अंदर आपको सेल दिखेगा, टाटा स्टील दिखेगा, यहाँ पे स्पेशलाइज नेवल ग्रेड की स्टील बनाती है। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर और दिखेगा कृष्णा डिफेंस और अलाइड इंडस्ट्रीज। तो ये अप्रूव्ड वेंडर है दोस्तों इस टाइम पे जो सप्लाई करता है क्रिटिकल शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शंस को, लाइक बल्ब बार्स फॉर हल कंस्ट्रक्शन टू मेजर शिपयार्ड्स और इंडियन नेवी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जितने भी इंपॉर्टेंट देखे शिपयार्ड्स दिखेंगे, लगभग सबको इस टाइम पे कृष्णा डिफेंस सप्लाई करता है। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा इस टाइम पे हायर हल फैब्रिकेशन का, या इस टाइम पे शिप बिल्डिंग की जो एक्टिविटीज होती है इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा यहाँ पे फ्लूइड सिस्टम्स और इक्विपमेंट के अंदर, यह है CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। इसको रेगुलरली दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर मिलते हैं इंडियन नेवी की तरफ से फॉर इक्विपमेंट रिलेटेड टू सबमरीन और सरफेस शिप प्रोग्राम्स सच एस P-75। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी प्लेयर दोस्तों जिसको यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड कैटेगरी इंजीनियरिंग और प्रोपल्शन की दिखेगी। इसके अंदर कंपनीज जो आती हैं यहाँ पे जो सप्लाई करती है इंजन्स को और पंप्स को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जिनको फायदा हो सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे शिप रिपेयर्स, स्मॉल वेसल्स और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी, जैसे नॉलेज मेरीन और इंजीनियरिंग वर्क्स हो गया। ये इन्वॉल्व है यहाँ पे शिप बिल्डिंग के अंदर भी, रिपेयर के अंदर, मेरीन क्राफ्ट के अंदर, और यहाँ पे इनको बेनिफिट हो सकता है इनडायरेक्टली थ्रू ओवरऑल यहाँ पे मैरीटाइम ग्रोथ। साथ में बेनिफिट हो सकता है इनको पोर्ट रिलेटेड सपोर्ट के कारण, स्मॉलर वेसल्स और रिपेयर अपॉर्चुनिटीज़ के कारण। लेकिन इस कंपनी का दोस्तों मेनली जो कोर फोकस है वो कमर्शियल ड्रेजिंग का है और स्मॉलर क्राफ्ट्स का है। लेकिन कंपनी यहाँ पे शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री के अंदर भी अपनी एंट्री करी है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंसिलरी प्लेयर्स दिखाए जो करंटली इन्वॉल्व हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कराया था, हम इनके अंदर से 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे जो आप स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर को चेकआउट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेयर है गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की करंटली मार्केट कैप 30,000 करोड़ की है, तो एक लार्ज कैप है। करंटली स्टॉक का P रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 41.3 का है।
अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखें तो 59.7 का है, तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों करंट वैल्यूएशंस आपको काफ़ी नीचे दिख रहे हैं। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 43.0 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.8 का है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो 0.01 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कंपनी कैसे ग्रो करी है, कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ लगभग 40% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 50% की है, तो काफ़ी फास्ट स्पीड से कंपनी ग्रो करी है बाकी बड़ी साइज़ की यहाँ पे शिप बिल्डिंग कंपनीज के मुकाबले, तो ये भी कंपनी के पास एक एडवांटेज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। बस तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये काफ़ी लंबे टाइम से कंसिस्टेंट है 74.50% की। यहाँ पे जो FIAs हैं दोस्तों इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है यहाँ पे 2.96% से, इस क्वार्टर में यहाँ पे 3.51% किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो DIs है इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 1.64% से 1.69%। तो बोथ FIAs और DIs आपको कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए देख रहे हैं। अब मैं दोस्तों आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी की जो सेल्स है 29% की हुई थी ईयर ऑन ईयर बेस पे, कंपनी के एबिट में 61% का राइज आया था ईयरली बेस पे, और नेट प्रॉफिट में 24% का, जिसके कारण कंपनी का EPS भी 24% इंक्रीज हुआ है। तो इस कंपनी ने दोस्तों काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे क्वार्टर 4 में। तो आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो आप स्टडी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है सेफवेयर फ्लूइड कंट्रोल्स। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए पहले भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1557 करोड़ की है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी आपको 39 का दिखेगा, तो 40 से नीचे है इसका पी रेशियो। करंटली दोस्तों इंडस्ट्री का पी आपको दिखेगा काफ़ी हाई, यहाँ पे 59.7 का, तो इंडस्ट्री के मुकाबले भी आपको वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल दिखते हैं। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 23.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 19 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 43.5% की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 56% की। तो गार्डन रीच की तरह दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है, और इस कंपनी में भी कोई डेट नहीं है क्योंकि इस कंपनी का भी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो वैसे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जितने भी SME छोटी साइज की कंपनियां हैं इनमें FIAs DIs की होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको DIs की होल्डिंग स्लोली इंक्रीज होती दिख रही है। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ पिछले हाफ ईयरली रिजल्ट्स के बेसिस पे चेकआउट करें, तो यहाँ पे जो DIs थे इनकी होल्डिंग 0.02% की थी, ये इंक्रीज होकर आपको 0.14% की होती दिखी सितंबर 25 में 0.52% की, और करंटली मार्च 26 में 0.66% की। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्लियरली DIs की होल्डिंग स्लोली कंपनी में बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस तरह की जो SME स्मॉल कैप कंपनी होती हैं इनमें आपको FIAs DIs की होल्डिंग रेयरली देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। तो इस कंपनी के रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे गार्डन रीच से भी बेटर थे। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें पिछले हाफ ईयर रिजल्ट को इस बार के हाफ ईयर रिजल्ट से, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे कंपनी की सेल्स में 60% का इंक्रीज हुआ है, एबिट में 67% का, और प्रॉफिट में और भी शानदार इंक्रीज हुआ है 105% का। प्रॉफिट कंपनी के यहाँ पे 9.80 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ के हो गए हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ा है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर में यहाँ पे 90% का जंप आया है। तो यहाँ पे 5 रुपीज़ से कंपनी का अर्निंग पर शेयर 9.57 रुपीज़ का हुआ था, तभी कंपनी के वैल्यूएशंस आपको पहले से काफ़ी बेटर होते दिख रहे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो आप स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है कृष्णा डिफेंस। इसके ऊपर भी दोस्तों मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये भी स्नैप एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1767 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। ये कंपनी भी दोस्तों कुछ टाइम पहले एक SME कंपनी थी, लेकिन कंपनी यहाँ पे दिसंबर के बाद मेन बोर्ड में लिस्ट हुई, और अब दोस्तों कंपनी का स्टॉक का पी आपको 46.4 का दिखेगा। यहाँ पे इसका भी इंडस्ट्री का पी 59 का दिख रहा है, तो ये कंपनी भी आपको इंडस्ट्री के मुकाबले कम वैल्यूएशंस पे दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 30.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.7 का है। यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी और भी शानदार तरीके से ग्रो करी है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है लगभग 57% की, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 93% की। यहाँ पे क्योंकि लगातार कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन रहा है, ये कंपनी भी दोस्तों हमारी बाकी कंपनियों की तरह वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग दोस्तों 59.96% की है जो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे इसमें आपको FIAs और DIs दोनों की होल्डिंग काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, फिर भी यहाँ पे FIAs DIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। FIAs की होल्डिंग दिसंबर में यहाँ पे 0.16% की थी जो इंक्रीज होकर 0.61% की हुई। इसके बाद DIs ने अपनी होल्डिंग को 1.20% से इंक्रीज करके यहाँ पे इस क्वार्टर में 2.06% किया है। तो बोथ FIAs DIs आपको स्टॉक में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो SME कंपनीज होती हैं उनमें लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन जब वो मेन बोर्ड में लिस्ट होती हैं तो आपको लिक्विडिटी वहाँ पे इंक्रीज होती दिखेगी। सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पे कृष्णा डिफेंस में होते दिख रहा है। दिसंबर में कंपनी की मेन बोर्ड में लिस्टिंग हुई थी SME प्लेटफॉर्म से। इसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेन बोर्ड में लिस्ट होने से पहले कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स आपको देखेंगे 5400, लेकिन अब मार्च 26 में आपको इंक्रीज होकर 12,910 दिख रहे हैं, जो लगभग 13,000 पहुँचने वाले हैं 5,400 से। तो लिक्विडिटी दोस्तों किसी भी छोटी साइज कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम चेकआउट करते हैं इसने कैसे रिजल्ट पोस्ट किए थे। तो यहाँ पे दोस्तों इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए थे बाकी कंपनीज की तरह।
यहाँ पे क्योंकि शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री मैंने आपको जैसे बताया टेलविंड्स में चल रही है काफ़ी अच्छी। यहाँ पे कंपनी की सेल्स आपको ईयरली बेस पे 42% की जरूरत दिखी थी, एबिट में 55% का जंप आया, नेट प्रॉफिट में 64% का, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर EPS 55% की जो है। और इसी के कारण दोस्तों हमें कंपनी के वैल्यूएशन पहले से काफ़ी बेटर होते दिखे हैं। तो दोस्तों आज की मेरी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो आप स्टडी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराऊंगा इन तीनों कंपनीज के जो मैनेजमेंट है इन्होंने क्या गाइडेंस दे रखी है फ्यूचर की। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप चेकआउट करें GRAC यानी गार्डन रीच के ऊपर जो गाइडेंस दी है इसके मैनेजमेंट ने, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइड किया दोस्तों 25 से 30% की रेवेन्यू ग्रोथ FY27 में। यानी इस साल मैनेजमेंट ने 25 to 30% की काफी सॉलिड ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है। साथ में कंपनी टारगेट करी है दोस्तों स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक को यहाँ पे 50,000 करोड़ की, और कंपनी प्लान करी यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को यहाँ पे 28 से 32 प्लेटफॉर्म्स की एनुअल बेसिस पे। इसके बाद दोस्तों अगर आप CFA फ्लूट को चेकआउट करें तो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर्स के टर्म्स में गाइडेंस नहीं दे रखी है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि एक्सपेक्ट करें रोबस्ट ग्रोथ सिमिलर जैसे आपको पहले देखने को मिली है, क्योंकि ये मोमेंटम ड्रिवन होगी बाय रिपीट ऑर्डर्स फ्रॉम इंडियन नेवी और शिपयार्ड्स। इसके अलावा इनका फोकस है दोस्तों यहाँ पे अभी भी इंक्रीज करने के लिए अपनी ऑर्डर बुक को थ्रू इंडिजिनाइजेशन इन फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम फॉर सबमरीन्स और सरफेस शिप्स। इसके बाद दोस्तों अगर कृष्णा डिफेंस को देखें तो इसके मैनेजमेंट ने और भी सॉलिड गाइडेंस दी है। कृष्णा डिफेंस के मैनेजमेंट ने कह रखा है कि यहाँ पे 30+% की आपको CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा ओवर नेक्स्ट 3 से 5 सालों में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव गाइडेंस है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम की है। यहाँ पे सपोर्टेड होगा बाय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इनकी नई फैसिलिटी है दोस्तों। यहाँ पे भी आपको प्रोडक्शन में रैंप अप होता दिखेगा, जैसे जैसे यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो कंपनी को उसका भी फायदा होगा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करी है, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी काम करने की शुरुआत करने लग गई है। और साथ में कंपनी को फायदा होगा जो लगातार शिप बन रही है दोस्तों हर शिपयार्ड्स के अंदर, यहाँ पे जो राइजिंग डिमांड आ रही है डिफेंस स्टील के कंपोनेंट्स की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों मैनेजमेंट की गाइडेंस थी यहाँ पे तीनों कंपनीज के ऊपर जो आज के दिन हमने चेकआउट की। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग का आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।